सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तुर्की और सीरिया में जैसे जैसे रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ रहा है, मरने वालों का आंकड़ा भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। भूकंप से अब तक तुर्की और सीरिया में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर राहत और बचाव का काम अब भी युद्ध स्तर पर जारी है। केवल तुर्की में ही 12,000 लोगों की मौत हुई है। तुर्की में भूकंप के बाद के हालात बहुत खराब है। वहां पर रेस्क्यू के लिए बहुत बड़ी टीम और सामानों की जरूरत है, जिसे देखते हुए भारत लगातार राहत सामग्री के साथ रेस्क्यू टीम को भी तुर्की भेज रहा है। मंगलवार को भारत की तरफ से तुर्की के लिए राहत सामग्री की 5वीं खेप रवाना की गई। 3 दिनों से तुर्की में रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से भारी तादाद में जरूरी सामान तुर्की भेजे गए, जिसमें भारत से तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की मदद के लिए स्नीपर डॉग की टीमों को भी रवाना किया गया है। ये खोजी कुत्ते मलबे के अंदर दबे हुए लोगों का पता लगाने में एनडीआरएफ की मदद करेंगे। तुर्की में हालात इतने खराब हैं कि मलबे के नीचे से अब भी लोगों का रेस्क्यू जारी है। तुर्की में केवल भारत से ही मदद नहीं भेजी गई है, बल्कि वहां रहने वाले भारतीय दीपेंद्र भी तुर्की के लोगों की मदद कर रहे हैं। होटल संचालक दीपेंद्र ने 60 प्रभावितों को शरण दी है, उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया है। साथ ही दीपेंद्र लोगों को सदमे से बाहर लाने के लिए उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। 3 दिन बाद भी सीरिया के कई इलाकों में रहने के लिए राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सीरिया में भी मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भयंकर भूकंप ने सीरिया के कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक आदमी पिछले 2 दिनों से अपने परिवार के 30 सदस्यों की तलाश में जुटा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा के गोमती पहुंचे, यहां पर सुंदरी मंदिर में पूजा की। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर में दर्शन के बाद जेपी नड्डा दोपहर में संकल्प पत्र यात्रा करेंगे और फिर 3 बजे एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जानकारी यह दी है कि पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया था। भारत में पीएफआई की साजिशों का एटीएस ने अपनी चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश किया है। एटीएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई का भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश थी, जिसे पीएफआई 4 चरणों में पूरा करने का प्लान बना रही थी और इसके लिए जो पिछड़े लोग हैं वो और आदिवासी लोगों को जोड़ना था। उनके जरिए भारत में हिंसा फैलाने की साजिश थी। पंजाब की सीमा में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया है। गुरदासपुर के बीएसएफ के अदिया पोस्ट पर बीती रात एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में करीब 20 सेकंड तक घूमता रहा। ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने 28 राउंड फायरिंग की और एक इल्लू बम भी चलाया। ड्रोन देखे जाने की जो जगह है वहां पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस की सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने मॉस्को से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा है। कहा है कि किसी भी देश को आतंकवाद फैलाने के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉस्को में आयोजित अफगानिस्तान पर 5वीं बहुपक्षीय वार्ता में एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। प्लांट में हॉट मेटल पलटने के दौरान क्रस्ट टूट गया और अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि मिक्सर 4 की सतह पर जमे क्रस्ट को तोड़ने के लिए जब दूसरे लेडल से हॉट मेटल पलटा जा रहा था, उसी वक्त क्रस्ट टूटने से हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन के आदेश पर अधिकारी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बताया गया कि अवैध निर्माण की वजह से लोग जैम की समस्या से जूझ रहे थे और इसी के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया, अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। दिल्ली के कंझावला इलाके में डीटीएस बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में दमकल कर्मी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि आग की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कार की नंबर प्लेट लगा करके बस चलाने का मामला एक सामने आया। बताया गया कि आरटीओ को चकमा देने के लिए कार की नंबर प्लेट को बस में इस्तेमाल किया जा रहा था। जब इस बात की जानकारी आरटीओ को मिली तो उन्होंने कार्रवाई की और सेम नंबर प्लेट वाली कार और बस को जब्त कर लिया। उधर अब फर्जी नंबर प्लेट लगाने के ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर में रिहायशी इलाके में 8 फीट लंबा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन इस बीच गांव के लोगों ने अजगर को पकड़ लिया और जब वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो फिर लोगों ने अजगर को वन विभाग के हवाले कर दिया। इसके बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जबलपुर में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का अलंकरण समारोह में कई जवानों को दिया गया विशिष्ट सेवा मेडल। कार्यक्रम के दौरान 11 वीरता, 20 विशिष्ट सेवा पदक और गैलेंट्री अवार्ड से जवानों को नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी 16 यूनिट को वीरता और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। आर्थिक तंगी की वजह से पाकिस्तान में अब ईंधन का संकट गिराने लग गया है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पेट्रोल ना होने की वजह से पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हीं बंद पेट्रोल पंप के बाहर पाकिस्तान के कुछ लोग ब्लैक में पेट्रोल की बिक्री करते दिखाई दिए। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में इन दिनों जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। आग लगातार फैलती चली जा रही है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जंगल में लगी आग कई रिहायशी इलाकों के लिए खतरा बन चुकी है। आग को बुझाने के काम में बड़ी संख्या में फायर फाइटर की टीम जुटी हुई है। ब्राजील के रोराइमा में सोने के अवैध खनन में जुटे हुए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अमेज़न के जंगल में छापेमारी की गई। मौके से कई लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि अमेज़न के इस इलाके में करीब 28,000 आदिवासी रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में यहां जमीन से सोना निकालने के लिए अवैध तरीके से कई लोग घुसपैठ कर चुके हैं। और क्रिकेटर एमएस धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब देखा जा रहा है। ये वीडियो खुद धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में धोनी एक ट्रैक्टर को चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ ट्रैक्टर पर 2 और लोग भी बैठे हुए हैं। दरअसल ये वीडियो धोनी के फार्म हाउस का है, जिसमें वो ट्रैक्टर से खेत की जोताई कर रहे थे।